Hi everyone, a very good evening to all of you guys. So students, welcome back to ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। ये जो आपका टॉपिक है ये हमारी मैथ्स की सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। इसके साथ साथ इस टॉपिक के साथ आपने कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ना है और इस टॉपिक के अंदर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। साथ के साथ हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। वैसे शॉर्ट ट्रिक की जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में जरूरत आपको नहीं पड़ती जनरली, बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे जितनी शॉर्ट तरीके से इसको पढ़ सके उसको पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइमली पहुंच सके। इसके साथ साथ आपका जो टॉपिक मैंने कवर कर दिया है दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और इसके साथ आपका बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का पूरा टॉपिक आपका कवर हो गया है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक बार पढ़ा दीजिए, तो अभी हम लोग इसको होल्ड पे रखते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, बट डेफिनेटली एग्जाम होने से पहले जैसे ही हमारे ये जो मेन टॉपिक खत्म हो जाएंगे देन विल प्रोसीड टूवर्ड्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एज वेल। ठीक है, तो उसके लिए आपने वरी नहीं करना है। आज के टॉपिक के दौरान हर बच्चा अपने हाथ में पेन नोटबुक जरूर रखेगा और जल्दबाजी से कोई भी इस टॉपिक को समझने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप सीखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है 2-4 दिन आपको याद रहे बट फिर आप उसको भूल जाओगे। तो बड़े आराम से बड़े ध्यान से जितनी पेशेंस के साथ मैं बोलूँगा उस तरह से आपने चीज़ों को समझना है बड़े ध्यान से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ आपको पता है हम लोग आपकी फुल ऑन तैयारी कराते हैं प्रेपरेशन करवाने के साथ साथ। ठीक है, सिलेबस आपको कवर कराते हैं, उसके साथ साथ आपको गाइड करते हैं कि एक नेशनल लेवल की कंपनी जो है ऑलिव बोर्ड, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके लिए मॉक टेस्ट बनाने में। और फर्स्ट मॉक टेस्ट आपने दे दिया है, आपने अपनी अपनी परफॉर्मेंस देख ली है। रिवीजन के बाद आप लोग 20th को आपको सेकंड मॉक सबको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो रिवीजन अच्छे से करते रहिए। टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। टॉपिक आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। और पहले जो 10 मिनट होंगे इस लेक्चर के, पहले 10 मिनट इस लेक्चर के बड़े आराम से बड़े ध्यान से, हो सकता है थोड़े से बोरिंग लगे बट आपने ध्यान से सुनना है इसको, क्योंकि ये सुन लिया तो फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। इस टॉपिक के अंदर मैं बात करूं, हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, इंटरेस्ट की हम लोग बात करेंगे। इंटरेस्ट का मतलब हिंदी में होता है स्टूडेंट्स ब्याज। मतलब आप लोगों ने बैंक में गए, पैसे जमा किए, उस पैसे पे आपको कुछ ब्याज मिलता है। ठीक है, उस चीज को, उस पैसे को वहां पे रखने के लिए आपको बैंक कुछ पैसे देता है। या फिर मान लो आपने किसी को पैसे दिए, उधार दिए, और आपने बोला कि भाई 10,000 रुपये मैं तेरे को दे रहा हूं, आप मुझे क्या करना, 1 साल के बाद 1,000 रुपये इसके ऊपर ब्याज दे देना। तो टोटल आपको वो कितने पैसे देगा, 11,000 रुपये। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर ये 5 जो आपके पास बार बार वर्ड जो है वो देखने को मिलेंगे। पहले मैं सबसे पहले आपको इन्हीं वर्ड्स को समझाऊंगा। ठीक है, ओके। प्रिंसिपल अमाउंट, वो प्रिंसिपल है आपका, वो पैसा है जो या तो किसी को आप उधार दोगे या किसी से उधार लोगे, मतलब जितना पैसे का लेन देन होगा उसको हम लोग हमेशा बोलेंगे प्रिंसिपल। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन ₹500। तो कितने पैसे के ऊपर पूछ रहा है, 1,500 रुपए के ऊपर। तो ये आपका इस क्वेश्चन में क्या बनेगा स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल हम लोग किसको बोलते हैं। प्रिंसिपल हम लोग बोलते हैं वो पैसा जो उधार दिया जाए या किसी से उधार लिया जाए। ठीक है, क्लियर, ओके। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस टॉपिक के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट की सबसे ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, और याद रखना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमेशा हम लोग किस में लेते हैं, पर एनम में। पर एनम का मतलब होता है ईयर, मतलब पर ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया कितने परसेंट ब्याज आपको दिया जाएगा, कितने परसेंट के ऊपर आप जो है इंटरेस्ट आपको मिलेगा। बात समझ रहे हो। अगर मैं बोलूं यहां पे 8%, ठीक है, 8%, इसका मतलब हो गया 8% ब्याज हमें मिलेगा। कितनी देर के लिए, 1 साल के लिए। कितनी देर के लिए, 1 साल के लिए। तो ये होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट टाइम की हम लोग बात करें, हमेशा कंसीडर किया जाएगा ईयर्स में। ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर एंड सो ऑन। ठीक है, इसके साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट आपको
जो ब्याज आपको इस प्रिंसिपल के ऊपर दिया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इसके साथ साथ कई बार वर्ड यूज करेगा अमाउंट। अमाउंट स्टूडेंट्स याद रखना, इसमें जो है वो आपका प्रिंसिपल और आपका सिंपल इंटरेस्ट ये दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, एग्जाम्पल से समझेंगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी यहां से एक बेसिक फॉर्मूला सारे बच्चे लिख लेंगे, इसकी जरूरत हमें बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बट क्योंकि कुछ बच्चों को चैन नहीं आएगा इसके बिना, कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसको हम लोग गलत नहीं बोलेंगे, बट हम लोग थोड़ी सी अलग अप्रोच से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बात समझ आ गई? ओके, तो ये 3 पॉइंट सारे के सारे बच्चे ईमानदारी से अपनी अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, और मैं गारंटी लेता हूं ये 3 पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो आप सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं आपको ये जो टॉपिक है ये परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है, तो उस परसेंटेज के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो पहली लाइन लिखी है प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100% ऑफ इटसेल्फ, कि कोई भी नंबर होता है, कोई भी चीज अपने आप का कितना परसेंट होती है, 100%। ये आप सबको पता है। ठीक है, क्लियर। सेकंड चीज कह रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया 1 साल का ब्याज। अगर मैं बोलूं रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, इसका मतलब मुझे 1 साल में कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, 5%। कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, 5%। सेकंड थर्ड पॉइंट आपसे कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल फॉर एवरी ईयर, कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल क्या रहता है, बराबर। हर साल क्या रहता है, बराबर। इसके साथ एक और स्टेटमेंट आप सब ऐड करेंगे, दैट सिंपल इंटरेस्ट एंड, चलो यहां पे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, इज ऑलवेज, लिखना इसको, ये मैं मिस कर गया था लिखने में, कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। बात समझ आ गई? ये 4 पॉइंट आप लोगों ने अगर समझ लिए तो आपको मैं गारंटी देता हूं पूरा का पूरा टॉपिक आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल से मैं पूरे टॉपिक को, ये तीनों चारों लाइनों को एक साथ आपको समझाऊंगा। एग्जांपल के साथ आपको बड़े अच्छे से ये चीज समझ आ जाएगी। अभी तक टॉपिक इंटरेस्टिंग लिख रहा है तो एक बार ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सारे बच्चे, मजा आ गया सर। ठीक है, क्योंकि इससे हमें अच्छी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, बात को समझो। प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होगा 1 साल का ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर रहता है। और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। मान लो 1500 रुपए हम लोग क्या कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं, 2500 मान लो। ठीक है, उधार दिया किसी को, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मान लो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, कितने साल के लिए, मान लो 3 साल के लिए। पूछेगा बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा। कुछ बच्चे करेंगे P इंटू आर इंटू टी बाई 100, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, बट इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं उसको समझिएगा। ठीक है, उसको बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है। अब मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज, तो यहां पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है स्टूडेंट्स, दिस इज 10%, है ना। तो 1 साल में हमें कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, 10%। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल फॉर एवरी ईयर, हमेशा बराबर रहेगा। तो अगर 1 साल में हमें 10% ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा स्टूडेंट्स, हर बच्चा बता सकता है। 1 साल में 10% और हर साल बराबर रहता है, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 30%। इसका मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहां पे कितना मिलेगा हमें, 30%। बात समझ आ गई? उसके बाद फोर्थ लाइन हमसे कह रही थी सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। तो अब ये जो 30% सिंपल इंटरेस्ट है ये किसका निकालना हमें, प्रिंसिपल का। और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है कितना, 2500। क्यों प्रिंसिपल है ये, क्योंकि इतने पैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं। तो आपका यहां पे सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल जाएगा, 30% ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि 30% ऑफ 2500। बात जिस बच्चे को समझ आ गई ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखेगा यस सर समझ आ गई बात। ठीक है, एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से आप लोगों ने इसको समझ लेना है। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं। हुआ क्या, 2500 रुपया हमारा था प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, टाइम था 3 साल का। मैंने आपको बोला सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर रहता है हर 1 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज, 1 ईयर इंटरेस्ट। तो 1 साल में अगर 10% मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 30%। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना परसेंट हो गया, 30%। और इंपॉर्टेंट लाइन हमें ये बता रही थी फोर्थ वाली, कि हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट होगा।
तो प्रिंसिपल कितना था 2500, 30% 2500 का आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि सर ये हमारा आंसर जो है वो बनेगा। बात समझ आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ओके, तो जो बच्चे कर पाएंगे वो जल्दी से निकाल के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाकी वाले ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी से करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट यहां पे निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए पे निकालना है 1500। तो ये आपका यहां पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल। इसके साथ साथ 8% पर एनम दे दिया, ईयर के हिसाब से दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो आपने हमेशा स्टार्ट कहां से करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो 1 साल में अगर 8% ब्याज मिलेगा तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 8 इंटू 3 24%। कितने परसेंट, 24%। ठीक है, 24%। और ये 24% किसके ऊपर मिलेगा, हमेशा मैंने अभी बताया था, अगर आपने लिखा होगा तो आपको याद भी होगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल 24% किसका निकालना है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल का। तो 1500 तो निकाल सकते हो आराम से, 24/100 इंटू 1500। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। ये बन गया आपका 240 एक बनेगा और 120 एक बनेगा। ये बन जाएगा आपका कितना, 360। आगे बात समझ। तो इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आप लोगों ने इसको समझना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, मिस सुची डिपॉजिट्स एन अमाउंट ऑफ 24,000 टू ऑब्टेन इन अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 14% पर एनम। पीसीपीए का मतलब होता है। ठीक है, ओके, फॉर 8 ईयर्स। तो अब क्या हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा लगाया गया है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, 14% के हिसाब से। कितने टाइम के लिए, 8 ईयर्स के लिए। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, ध्यान से समझना इसको। व्हाट टोटल अमाउंट विल एमएस सुची गेट्स एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स। स्टूडेंट्स यहां पे ये जो अमाउंट वर्ड है, AMOUNT होना चाहिए था ये। ठीक है, ये अमाउंट क्या कह रहा है कि 8 साल के बाद उसको टोटल कितना पैसा मिलेगा। यहां पे वो सिंपल इंटरेस्ट की नहीं पूछ रहा सिर्फ, इसके साथ साथ क्या पूछ रहा है हमें, सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ क्या पूछ रहा है, जो वो पैसा 24,000 देगा वो भी उसको हमें इंक्लूड करना है। तो मैं आपको समझाता हूं, पहले आपको ये बताऊंगा, ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा, बड़ा मजा आएगा इसको समझने में। पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं कि उसको ब्याज कितने % मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, 1 ईयर्स इंटरेस्ट। ठीक है, यही होता है, मैंने बता दिया था, समझा दिया था आपको। ओके, तो 14% 1 साल का, तो 8 साल में कितना मिलेगा उसको, 14 इंटू 8, 8 चौक 32, ये हो गया आपका 112%। ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स अभी तक टोटल सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके साथ साथ हमें क्या पूछा है, प्लस हमें क्या देना है इसको, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अपने आप का कितना % होता है, ये मैंने आपको तभी स्टेटमेंट लिखवाई थी, प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100% ऑफ इटसेल्फ। तो अब उसको क्या क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, उसको मिलेगा 100% उसको मिलेगा प्रिंसिपल, इसके साथ साथ उसको ब्याज मिलेगा कितना, 112%। आगे बात समझ, क्यों, क्योंकि हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा, उसके साथ साथ प्रिंसिपल कितना मिलेगा। तो अब ये दोनों चीजें ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 212%। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने यहां से कैलकुलेट कर लेना है 212%, और ये हमेशा किसका कैलकुलेट होगा स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल का। तो कर सकते हैं 212 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल कितना है, 24,000। 20 से 20 कट जाएंगे, 212 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग कर सकते हैं इसको आराम से मल्टीप्लाई। 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, 8 4 4 कितना हो गया, 8 8 2 10, और ये बन गया 5, और इसके साथ ये वाला 0। तो आंसर बनेगा 50,880। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 50,880। कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ी दिक्कत हुई हो इसको समझने में, बट इसको रिवाइंड करके देखना, समझ आ जाएगी। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट आपका 112% बनेगा। किस तरह से, 14% आपको 1 साल में मिल रहा था ब्याज, 14% आपको 1 साल में मिल रहा था, तो 8 साल में कितना बनेगा, 14 इंटू 8 यानी कि 112।
ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ गई। देन इसके साथ साथ आपको प्रिंसिपल भी मिलना था 100%, तो हम लोगों ने इसको एक साथ ऐड कर लिया। नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, इसको सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते पहले 112% ऑफ 24,000, ठीक है, जो भी आंसर आता फिर उसमें 24,000 को ऐड करते तो आंसर आपको सेम ही मिलता। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी डायरेक्ट अप्रोच मैंने बता दी। एक दो क्वेश्चन इस तरह का प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ पे हैंड जो है वो हेल्पफुल बन जाएगा, यहाँ पे फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, समझ आ गई तो एक बार लिख दो यस सर समझ आ गई, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा आसान है, हर बच्चे ने लगभग पढ़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ इसको आप लोग खुद ट्राई करके आंसर करें, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, मिस अनिशा डिपॉजिट्स एन अमाउंट ऑफ 35,000 टू ऑब्टेन ए सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 4 years. What amount, total amount will Miss Anisha gets at the end of 4 years? तो सेम क्वेश्चन है, कितना पैसा लगाया गया स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल 35,000, सिंपल इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो 1 साल का 15%, 4 साल का कितना हो गया 15 चौक 60%। पूछा क्या गया है, यहाँ पे भी टोटल अमाउंट पूछा गया जो उसको 4 साल के बाद मिलेगा, तो उसको ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ क्या मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट है कितना हमारा, हमेशा कितने परसेंट कितना होता है बेटा 100%, हमेशा कितना होता है 100%, है ना। सो टोटल उसको कितना मिलेगा अब, तो इसको बोलते क्या है टोटल को, हम लोग इसको बोलते हैं अमाउंट, जिसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना है 60%, प्रिंसिपल कितना है 100%, तो टोटल उसको कितना पैसा मिलेगा 160%। तो 160% ऑफ प्रिंसिपल हमेशा किस पे निकलेगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है स्टूडेंट 35,000, तो 35,000 आपका यहाँ पे बनेगा। तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बनेगा 160/100 मल्टीप्लाई 35,000। जो बच्चों ने बैंक की तैयारी करी होगी वो परसेंटेज आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कर लेते हैं 35 को 16 से मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, 6 ते 18 3 21, और 35 1 35, 0 5 और 1 6, तो 3 और 2 5, सो 5 6 0 0 0। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 0 हमने छोड़ दिए थे मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 56,000। क्लियर है, बात समझ आ गई आप सबको, वेरी गुड। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क में, मिस्टर विजय डिपॉजिट्स एन अमाउंट ऑफ इतना, सिंपल इंटरेस्ट, सेम क्वेश्चन, आप लोग इसको आराम से सॉल्व करके आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, होमवर्क दे दिया हो, बच्चा कुछ खुद जब क्वेश्चन सॉल्व करता है तो उसको कॉन्फिडेंस काफ़ी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न की हम लोग बात करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है। ये क्वेश्चन समझ लिया तो सिंपल इंटरेस्ट खत्म है। ठीक है, फिर किसी भी तरह से वो क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट का देगा, आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर लोगे, और आपने घबराना नहीं है, आप लोगों को बड़े सारे क्वेश्चन जो है वो अभी प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ये टॉपिक उस तरह का है कि जितने ज़्यादा पैटर्न हम लोग कवर कर लेंगे इसमें उतना ही बेटर हमारे लिए रहेगा। ठीक है, ओके, द सिंपल इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 10,530 एट द एंड ऑफ 5 years इज 6318। तो पूछा क्या गया है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले तो हमें कर लेते थे, हम देखते थे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, 1 साल का ब्याज इतना, तो इतने साल का इतना होगा, तो हम निकाल लेते थे। अब ये क्वेश्चन रिवर्स में आ रहा है, तो रिवर्स में 2 तरीके से आप लोग कर सकते हैं, मैं तो आपको उसी पैटर्न से बताऊंगा, बट कुछ बच्चों को हो सकता है स्ट्राइक ना करे, तो आप लोग इसको बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, P/R/T/100 से। ठीक है, लेट्स सी इसको हम लोग अपनी अप्रोच से, मैं अपने कॉन्सेप्ट से आपको कैसे सिखाता हूँ वो आप लोगों ने समझना है। ठीक है, ओके, अच्छा, लेकिन चीज़ें वही 4 चीज़ें जो मैंने वहाँ पे लिखवाई थी वही हम आपकी यहाँ पे काम आनी है। ठीक है, उसी से हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें होंगी। क्लियर, अच्छा, तो उसने कहा 5 साल का 5 years का जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट वो कितना है 6318। कितना स्टूडेंट 6318। ये कितने साल का इंटरेस्ट है 5 साल का, तो मैं 1 साल का इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, यहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा 6318 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 6318 डिवाइडेड बाय 5, बात समझ आ गई। ओके, ये हमारा क्या हो गया 1 साल का ब्याज, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2/2 से किया, इससे थोड़ा आसान बन जाता है। ठीक है, नीचे बन जाएगा 10,
8 दूने 16, 1 1 2 और 1 3, 3 दूने 6 और 6 6 12। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1263.6। ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल के ब्याज का मतलब क्या होता है कि कितना परसेंट है वो अमाउंट किसका आपका प्रिंसिपल का, यही होता है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो हमें देखना है कि 1263 रुपये 6 पैसे 10,530 का कितना परसेंट है। तो ऐसे निकालते हैं, परसेंटेज मल्टीप्लाई 100 करते हैं, जिसमें से निकालनी है उसको लेते हैं डिनोमिनेटर में और जिसकी निकालनी है उसको लेते हैं न्यूमरेटर में। ये मैंने 1 साल का ऊपर क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की खास बात होती है कि वो 1 ईयर का इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे बात समझ क्लियर हो गया ये चीज आपको, वेरी गुड। लेट्स सी आगे देखते हैं। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ आपने कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, कैलकुलेशन। तो ये पॉइंट को हटा देंगे अगर हम लोग, ठीक है, पॉइंट हटा देंगे तो एक्स्ट्रा जीरो एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 जीरो से आपके क्या कट जाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड करने के लिए कुछ बच्चे तो डायरेक्ट यहाँ से सोच लेंगे, अच्छा यार ऑप्शन में तो सारे अच्छे खासे दिख रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट में है नहीं, तो 3 से लास्ट में क्या लाना है, 6, तो 2 से ये जा सकता है। ठीक है, तो 1053 आप पहले 1053 से इसको काटोगे, 3 से 3 गया 0, 6 में से 5 गए 1। ठीक है, और आपका 2 में से 0 गया 2, तो ऊपर से उतरेगा ये 2106। ठीक है, तो ये 2 से आप मल्टीप्लाई करके देखो इसको, ये आपका बन जाएगा 5 दूने 10 और 1, ये पूरा आपका बराबर कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 12। एक बार और समझ लो इसको, गहराई को समझ लो। किया क्या मैंने, बेसिकली मैंने पहले 1 साल का ब्याज निकाल लिया। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज, और इंटरेस्ट जो होता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका होता है वो हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। तो मैंने देखा कि प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, तो देखने के लिए क्या किया, न्यूमरेटर में रखा जिसको देखना था, टोटल को रखा डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 100 से। ये हमारा परसेंटेज निकालने का बेसिक तरीका होता है। बात समझ आ गई। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 3 2 6, 5 2 10, 1 और ये यस। तो ये आपका क्या बनेगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को थोड़ा 1-2 बार देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने प्रैक्टिस करा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल रहेगा, 4 साल का टाइम है, 12% पर एनम के हिसाब से पैसा लगा हुआ है। ठीक है, यस। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लियर। एक बार इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। मैरी पेड 15% ऑफ हर मंथली सैलरी टूवर्ड्स एन EMI। तो उसकी जो सैलरी होगी ना बेटा, वो हमेशा कितनी होगी, टोटल परसेंटेज के अंदर कितनी होगी, 100%। ध्यान रखना, कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है। 15% इसमें से क्या किया, EMI में दे दे, पीछे कितना परसेंट बचा, 85%। ठीक है, उस 85% में से 10% उसने इंटरनेट का बिल दे दिया, 20% उसने रेंट दे दिया, उसके बाद भी उसके पास इतने पैसे बच गए। ध्यान रखना, ये जो 10% है, ये 10% इस 100 का 10% नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 15% 100 में से निकाला था, उसमें से जो 85% बचा है, इसका 10% उसने इंटरनेट बिल दिया है, इसका 20% उसने रेंट दिया है। बात को ध्यान से समझना, उस तरह से इसको कैलकुलेट करना, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, इसके साथ साथ हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को सीखेंगे बेसिक, उसके बाद दोनों को मिक्स करके अराउंड हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा हर एक पैटर्न आपका कवर हो जाए हाई लेवल तक। ठीक है, तो उसके साथ हम लोग इस टॉपिक को करेंगे कंप्लीट। सो आई होप आप लोग अब 20th जो आपका मॉक टेस्ट है उसके लिए रेडी हैं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट आपको सबको उसके लिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कि नेक्स्ट क्लास में। और टेलीग्राम चैनल ये वाला आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय शुभम शर्मा। आपको ये टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, यहाँ मैं PDF वगैरह डालता हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ SSS का जो ऑफिशियल आपका टेलीग्राम चैनल है वो इस नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं, SSS, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। करते रहिए मेहनत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।